आज आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे ग्राफ कैसे कन्वर्ट करना, लाइक पोजीशन ग्राफ को आपको कन्वर्ट करना है वेलोसिटी में, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में, या एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में, वेलोसिटी से फिर आपको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना हो। तो सिंपल से यहाँ ग्राफ का दो पोर्शन डिवाइड किया मैंने, एक्स और वाई एक्सिस, करेक्ट। एक्स का दो पोर्शन राइट वाला और वाई का दो पोर्शन अप वाला और, दोबारा बोल रहे हैं, एक्स का दो पोर्शन राइट वाला और वाई का दो पोर्शन अप वाला और, मुझे पता है राइट वाला पोर्शन कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है? लेफ्ट वाला कैसा होता है? अप वाला कैसा होता है? राइट डाउन वाला कैसा होता है? ओके। अगर कोई ग्राफ राइट की तरफ बढ़ रहा हो, इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। अगर कोई ग्राफ वाई की तरफ बढ़ रहा हो, इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। अगर कोई ग्राफ लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा हो, मतलब नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। अगर कोई ग्राफ डाउन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। और नेगेटिव की तरफ बढ़ना का मतलब हुआ आपका डिक्रीज करना, और पॉजिटिव की तरफ बढ़ने का मतलब होगा इंक्रीज करना। यहां तक चमका? डाउट किसी बच्चे यहां तक? चलो तो मान लेते हैं यहां पे दिस इज डिस्टेंस, ये कौन सा ग्राफ आपका है, और दिस वन इज टाइम। और यहां पे एक सबसे पहले फॉर्मूला लिखकर दिखाएंगे आपको। ये बताओ स्पीड और वेलोसिटी, कुछ भी यहां पे लेके चलते हैं, का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस में है अपॉन में, सब बच्चे बोलेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब चेंज इन, ऐसे बोल सकते हैं ना कि चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड अपॉन में टाइम। सो चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी अपॉन में टाइम। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब एक रफली लैंग्वेज ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, ए इज इक्वल टू वी बाई टी, मतलब वी माइनस यू बाई टी। और वी माइनस यू किसके बराबर आपका? चेंज के बराबर। यहां तक चमका सबको? क्या यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? अच्छे से देखना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है? अरे दोबारा बोलो सब बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। ये ग्राफ किसके बारे में बोल रहा है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम के बारे में बोल रहा है ना। चलो तो ये आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम ग्राफ है, और ये भी आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब मुझे पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ग्राफ के अंदर कुछ भी ड्रॉ करते हैं, एनीथिंग ड्रॉ किया मैंने, एनीथिंग कुछ भी ड्रॉ कर दिए, तो बताओ ये ग्राफ किसके बारे में बता रहा है? चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? ये ग्राफ स्पीड के बारे में क्यों बता रहा है? बिकॉज स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में, और डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब क्या होता है? इस ग्राफ के अंदर कुछ भी ड्रॉ करो, क्या मिलेगा हम लोग को हमेशा? अब ये डिपेंड करता है ग्राफ कैसे ड्रॉ किया गया है। ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है, ग्राफ आपका नीचे जा रहा है, ग्राफ लेफ्ट जा रहा है कि राइट में जा रहा है, ग्राफ कैसे जा रहा है उसको बाद में देखना है। पहले ये देखना है कि ग्राफ किसके अंदर ड्रॉ किया गया है। ग्राफ ड्रॉ किया डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस अपॉन टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहां जो भी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंफॉर्मेशन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ स्पीड के बारे में। चमका नहीं चमका? आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं ग्राफ के बारे में स्पीड कैसा है। स्पीड कैन बी डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, कांस्टेंट, जीरो, कुछ भी पॉसिबल है कि नहीं है? ओके, यहां तक लॉजिक क्लियर? पहले कॉपी कर लो यहां। तो इतना पता चल गया हम लोग को कि स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सिमिलरली अगर बात करें ना, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? सब बच्चे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। हाँ जी, देखो तो आपका दो पोर्शन दिखा होगा, एक पोर्शन दिखेगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दिखेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना, और वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना। अगर मैंने बोला आपको कि 5 न्यूटन, 5 केजी, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर 5 सेकेंड, सब में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 5। सब जगह 5 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? तो सब जगह 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 5 लिखा है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सो मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और कुछ नहीं उसके अलावा, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो वेट की बात करें तो वेट हमेशा कहां जाता है? डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ। पता नहीं चीज, अगर अर्थ आपका ये रहा, दिस इज द अर्थ, क्लियर। अगर ये आपका अर्थ है मान लो, तो अगर आप यहां खड़े हो तो आपका वेट कहां होगा?
सेंटर की तरफ। अगर आप यहां खड़े होगे तो वेट कहां होगा? सेंटर की तरफ। अगर यहां खड़े तो वेट कहां होगा? सेंटर की तरफ। यहां खड़े तो वेट क्या होगा? सेंटर की तरफ। इसका मतलब ये बताओ, क्या आपका वेट का डायरेक्शन फिक्स है कि नहीं है? है ना? तो वेट कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी कि आपका वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर को ना, आपका 5 kg तुम हो ही गया, आपका मान लो 5 किलोमीटर तो फोर्स हो ही आपका, लेकिन डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है। आपका डायरेक्शन किस तरफ है? हमेशा सेंटर की तरफ। जब डायरेक्शन पता चल जाए तो बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पता ना हो तो बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्लियर ना? अब ये बताओ, अगर मैंने बोला कि कोई पर्सन ए से बी गया, ऐसे बात समझना, कोई पर्सन ए से बी गया, बी से फिर ए ऐसे आया, ठीक है, सी पे आया मान लो, ये था 5 किलोमीटर और ये वापस आया 2 किलोमीटर। बताओ पूरा लेंथ कितना कवर किया? अगर ये आगे भी गया होता 2 आगे मान लो, तब भी आंसर कितना आता? बात समझना, ए से बी, ये उसको मान लेते डी, क्या मान ले इसको हम लोग? तो उसको दोबारा सुन, मान लो ए से बी, ये मान लो डी, वापस मान लेते हैं यहां पे सी। फील करना अच्छे से, दिस इज 5 किलोमीटर और ये मान लो ये भी 2 किलोमीटर। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से फील करना, और ये भी मान लो 2 किलोमीटर। बात समझना, अगर कोई पर्सन ए से बी गया था, कितना लेंथ कवर किया? 5। पीछे आया तब भी कितना हो गया? 5 + 2 कितना हो गया? 7। अब इस सिर्फ डिस्टेंस का आंसर करना सब बच्चे, ठीक है? अगर आगे गया ए से बी, कितना लेंथ कवर किया? 5। फिर आगे गया, कितना लेंथ कवर किया? 2। पूरा कितना हो गया? 7। डिस्टेंस का आंसर करो। ए से बी, बी से सी, पूरा कितना हो गया? 7। क्या डिस्टेंस का आंसर चेंज किया डायरेक्शन चेंज करने से? क्या डिस्टेंस हमने ओवरऑल फिर भी ऐड किया क्या? अरे अगर आप ए से बी गए या बी से सी गए या बी से डी गए, तभी लेंथ को क्या कर रहे हैं? ऐड ही कर रहे हैं ना। इसका डायरेक्शन बी से सी में उल्टा हो गया, बी से डी में आगे चला गया, बट फिर भी 2 किलोमीटर हमने ऐड ही किया। अरे किया कि नहीं किया? इसका डायरेक्शन चेंज होने से इसके लेंथ को यहां फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी ऐड ही करते चले गए। इसका डिस्टेंस इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज़ डायरेक्शन फर्क यहां पे नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, बताओ डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना होगा? ए से बी गए 5, बी से सी गए 2, तो बचा कितना चलने को? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? नाउ द सेम वे, ए से बी गए 5, बी से डी गए 2, तो पूरा कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? इसका मतलब डायरेक्शन चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट का आंसर चेंज कर रहा है, बट डिस्टेंस का आंसर चेंज नहीं कर रहा है। चमका नहीं चमका? दिस इज डिस्टेंस और दिस वन इज टाइम। तो ग्राफ किसके बारे में बताएगा? ये तो चमक गया अच्छे से आपको ना। तो देखो, अगर मैंने ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया स्ट्रेट, ग्राफ कैसा आपका है? स्ट्रेट। ये बताओ स्ट्रेट ग्राफ में क्या बढ़ रहा है? सिर्फ मैंने ड्रॉ सुना अच्छे से, अगर एक्स क्वांटिटी बढ़ना है राइट की तरफ, तो ग्राफ राइट में बढ़ना चाहिए। लेफ्ट की तरफ बढ़ना चेक करो लेफ्ट में जा रहा है कि नहीं। अगर वाई में बढ़ना हो ना, तो वाई में चेक करो अप जा रहा है कि नहीं। देखो डिस्टेंस किधर लिखा है? एक्स में लिखा कि वाई में लिखा? समझे, फोकस करें। डिस्टेंस कहां लिखा? वाई में लिखा हुआ है कि एक्स में लिखा हुआ है? टाइम कहां लिखा हुआ है? तो जब भी ग्राफ आपका लेफ्ट राइट करेगा तो टाइम घटेगा बढ़ेगा। क्लियर? अगर ग्राफ लेफ्ट राइट करे तो कौन घटेगा बढ़ेगा? आगे गया तो बढ़ेगा, पीछे गया तो? अगर ग्राफ अप डाउन करे, ग्राफ क्या करे आपका, तो कौन घटेगा बढ़ेगा? ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो? चलो, क्या टाइम आज तक कभी घटा है क्या? टाइम ऑलवेज इंक्रीज करता है। मतलब ग्राफ कभी लेफ्ट जाना पॉसिबल? ग्राफ कहां जाना चाहिए हमेशा? क्यों? क्योंकि टाइम कभी घटता नहीं। चमका यहां पे चेक करो, क्या ये ग्राफ अप डाउन किया कहीं पे भी? सिर्फ कहां गया? आगे। कहां गया? सिर्फ। तो ग्राफ सिर्फ राइट में गया, अप डाउन नहीं किया। मतलब डिस्टेंस कभी ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया। चमका? मतलब कहने का ये हुआ, तुम घर से निकल कुछ दूर चले, यहां से यहां तक चले, ये मान लो घर था तुम्हारा, दिस इज जो घर से पहुंचे 3x यहां पहुंच गए और 3x पे बैठ गए, वहीं पे जैसे बैठे हो ना, बट टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम बट जगह आपका वही फिक्स हो गया। चमका? तो तुम बताओ तुम्हारा मोशन कैसा अभी है? ये ग्राफ किसका होना चाहिए? रेस्ट का। चमका नहीं चमका? अरे फील आया कि नहीं आया? कैसे फील आया आपको? इसलिए बिकॉज मुझे पता है ग्राफ में डिस्टेंस तब घटेगा बढ़ेगा जब ग्राफ कैसा होना चाहिए? अप डाउन। टाइम तब घटेगा बढ़ेगा ग्राफ कैसा होना चाहिए? लेफ्ट राइट। यहां ग्राफ कहां जा रहा है? राइट जा रहा है। और लेफ्ट जाना पॉसिबल? लेफ्ट जाना पॉसिबल? तो बच्चे बताओ क्या ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है?
इफ दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस, सब बच्चे बोलेंगे क्यों नहीं पॉसिबल? बिकॉज ग्राफ टाइम आगे गया फिर कहां चला गया? ये पॉसिबल? जब तक टाइम मशीन नहीं बनेगा तब तक ग्राफ ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस दिन टाइम मशीन बनेगा तो बोल सकते हैं ठीक है हम फ्यूचर पास्ट दोनों जा पाएंगे, तो बोलेंगे पॉसिबल है, बट फिलहाल अभी पॉसिबल नहीं है। चमका नहीं चमका? नाउ एक और बात करते हैं, ये बताओ ये ग्राफ कैसा है? सुनो, ये ग्राफ आगे भी जा रहा है और चेक करो ना, ग्राफ ऊपर गया कि नहीं गया? अरे वाई एक्सिस से ऊपर गया कि नहीं गया? इससे आगे गया कि नहीं गया? मतलब टाइम भी बढ़ाओ साथ साथ, बट बढ़ने का तरीका चेक करो। बढ़ने का तरीका सेम है। क्यों? देखो, अगर मैंने बोला 4-5 क्वांटिटी वैल्यू निकालते यहां पे, सो दिस रेशियो इज ऑलवेज सेम, तो क्या स्पीड है कि इसके पास? स्पीड है नहीं इसके पास। ऐसा तो रेस्ट पे, बिकॉज तुम रेस्ट पे कब थे? बिकॉज यहां पे तुमने चलना बंद कर दिया तो रेस्ट पे आ गए थे, बट ये क्या चल रहे ना हमेशा। तो तुम डिस्टेंस तभी कवर कर पाओगे जब तुम्हारे पास स्पीड होगा। तो स्पीड कैसा तुम्हारे पास? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। कैसा स्पीड आपके पास? जल्दी कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। विच ग्राफ इज पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल? या दोनों पॉसिबल? ऑप्शन ए, इसका नाम 1, इसका नाम 2। 1 इज पॉसिबल बट 2 इज नॉट पॉसिबल। 2 is possible but 1 is not possible. Both are possible. Option D, both are not possible. हाँ, पहले आंसर को सब बच्चे आराम से। बताओ। और ए है तो क्यों, बी है तो क्यों नहीं? डिस्प्लेसमेंट घट सकती है बट डिस्टेंस घट नहीं सकता। शाबाश। आगे भी जाएगा तब भी बढ़ेगा, पीछे आएगा तब भी। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले ना, तुम आगे जाओ पीछे जाओ, क्या आंसर कभी नेगेटिव हुआ था क्या? इस ग्राफ में क्या होते करो, ये जा कहां रहा आपका? ऊपर। कहां जा रहा आपका ये? फिर कहां आया? ये वाई वैल्यू है ना, बात समझना। ये क्या आपका वाई वैल्यू? देखो ये क्या बोल रहा है कि वाई पहले बढ़ रहा है फिर वाई कहां हो गया? इसका तो डिस्टेंस है घट रहा है ना। तुम जहां से स्टार्ट किए कहां था? 0 था। वो कहां था आपका? आप कहां से मान लो कहां पहुंच गए? 5 पहुंच गए। पहुंच गए 5। अब टाइम तो हमेशा बढ़ रहा है बिकॉज ग्राफ कहां जा रहा है? आई की तरफ। बट टाइम बढ़ने के साथ ये बोल रहा है डिस्टेंस घट रहा है पीछे की तरफ, क्योंकि पॉसिबल। डिस्टेंस कभी घटता है क्या? डिस्टेंस ऑलवेज क्या करता है? अगर तुम मान लो 5 किलोमीटर आगे गए और 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पीछे आए तो डिस्टेंस तुम्हारा कितना हुआ पूरा? क्या पीछे आने से आंसर 0 हो गया क्या? बड़ी ग्राफ क्या बोल रहा है? 5 आगे गए 5 पीछे, तो फाइनली कहां पहुंच गए? जो गलत हो गया ना, बात समझे? इसका मतलब ग्राफ हमेशा कहां पढ़ना चाहिए आपका? ऊपर की तरफ। कभी नीचे आपका पॉसिबल? किस केस में? डिस्टेंस वर्सेस टाइम के पॉसिबल। समझा? क्लियर है? स्पीड है ना। हाँ, स्पीड तो डिस्टेंस में डिपेंड करता है। जब डिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है तो स्पीड कैसे पॉसिबल होगा? चमका? स्पीड बोल रहा है पहले बढ़ रहा है फिर क्या हो रहा है? पॉसिबल है क्या? वेलोसिटी घट बढ़ सकता है बट स्पीड कभी नहीं। यहां पे पॉसिबल है? अच्छा, यहां क्यों पॉसिबल है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका अगर मान लो जाएगा तो फिर घटना पॉसिबल है। चमका? ये ग्राफ पॉसिबल बट वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। कर लो कॉपी। और डिस्प्लेसमेंट, आगे जाना हो या पीछे आना हो, तो मिलेगा स्पीड और वेलोसिटी। आगे जाना हो या पीछे आना हो। अरे देखो, अगर आगे जाना हो तो y बाई एक्स, वाई बाई एक्स। अब पीछे जाना हो तो क्या करना है आपको? एरिया। याद रखना इस बात को। अगर स्पीड वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करना है आपको? y बाई एक्स निकालना है। अगर मान लो आपको एक्सेलरेशन गिवन है
और आपको वेलोसिटी स्पीड चाहिए, क्या करना है आपको? पीछे आना है, मतलब एरिया निकालना। पीछे यहाँ तो एरिया निकालना है, आगे जाना तो बाय बाय। इतना ध्यान रखना बस। किसी भी ग्राफ में अगर मान लो इसी ग्राफ को बोल रहे हैं, देखो बात सुन लो, ये ग्राफ मैंने दिया, दिस इज स्पीड वर्सेस टाइम। सब बच्चे बोलेंगे। अगर मुझे चाहिए डिस्टेंस, क्या चाहिए मुझे इसका? ग्राफ किसका? स्पीड का। तो डिस्टेंस कहां है? पीछे। तो पीछे आने के लिए क्या करेंगे? एरिया। मतलब इस ग्राफ क्या निकाल लो, सिर्फ क्या मिल जाएगा?